हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन यानी कि धारा। तो धारा 8 तक, सेक्शन 8 तक हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 1 पे हमारे पास आता है सेक्शन 2F। सूचना की परिभाषा इसमें दी गई है। इसमें बताया गया है कि सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई सामग्री है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉ बुक, अनुबंध रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा शामिल है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत एक्सेस किया जा सकता है। धारा 2H सेक्शन H में बताया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ है कि किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था स्थापित या गठित करना, संविधान द्वारा या उसके तहत, बाई और अंडर कॉन्स्टिट्यूट, संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास उपरोक्त सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है जैसे स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्था, गैर सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्राप्त रूप से वित्तपोषित हो। सेक्शन 2 ये बताता है कि सूचना का अधिकार का अर्थ इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार है जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है, और इसमें निम्नलिखित शामिल है: कार्य, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेज या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहित होती है। थर्ड व्हाट इज सेक्शन 2N हमें बताता है कि तीसरे पक्ष का मतलब नागरिक के अलावा सूचना के लिए अनुरोध करने वाला कोई अन्य व्यक्ति है, और इसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटीज़ भी शामिल है। सेक्शन 3 ऑफ RTI ये बताता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। यह अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। NRI भी RTI दाखिल कर सकते हैं, लेकिन केवल कुछ विशेष मामलों में। सेक्शन 4 धारा 4 बताता है, इसमें बताया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व। इसमें है प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण सभी रिकॉर्ड ऐसे तरीके से बनाए रखेगा जिससे इस अधिनियम के तहत RTI की सुविधा मिल सके। सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज़ इस अधिनियम के लागू होने के 120 दिनों के भीतर सूचना प्रकाशित करेगा। संगठन का विवरण, कार्य, कर्तव्य और अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ, पर्यवेक्षण, जवाबदेही, नियम विनिमय, निर्देश, नाम, PIO, सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पदनाम। सार्वजनिक प्राधिकरण महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करेगा। सेक्शन 5 ऑफ RTI जन सूचना अधिकारी यानी कि PIO का पदनाम। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दो प्रकार के PIO होते हैं यानी कि लोक सूचना अधिकारी, APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO भी दो टाइप के होते हैं, एक राज्य की PIO होते हैं और एक केंद्रीय PIO होते हैं। तो इसमें है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम के लागू होने के 100 दिनों के भीतर कई अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित करता है। राज्य PIO और केंद्रीय PIO दोनों RTI आवेदन दाखिल करने वाले आवेदक को जानकारी देने के लिए जिम्मेवार होंगे। सेक्शन 6 ऑफ RTI मैनर ऑफ फिलिंग RTI, मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू APIO एंड PIO यानी कि RTI भरने का तरीका, APIO और PIO को आवेदन करने का तरीका। कोई व्यक्ति जो अधिनियम के तहत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप टाइप किए गए प्रारूप के माध्यम से अनुरोध या आवेदन कर सकता है। जो व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे रुपये का भुगतान करना होगा, शुल्क के रूप में 10 रुपये। यह शुल्क राज्य और अन्य शर्तों के अनुसार अलग अलग होता है। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति या लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी आवेदक को सूचना के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। जानकारी मांगने का कोई कारण बताना पड़ेगा। किसी आवेदक को व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उन विवरणों के जो उनके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। सेक्शन 7 ऑफ RTI है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध का निपटान।
APIO उसे अनुरोध प्राप्त होने के अधिकतम 35 दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी। PIO उसे अनुरोध प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अगर मामला है जहां मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, वह अनुरोध प्राप्त होने के अधिकतम 48 घंटों के भीतर प्रदान की जाएगी। यदि मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष की है तो उसे अधिकतम 40 दिनों में जानकारी देनी होगी। यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो APIO और PIO को आवेदन खारिज करने का उचित कारण बताना होगा। जब PIO और APIO समय बीत जाने के बाद कोई जवाब नहीं देते, जब कोई आवेदक अनुरोध के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है, उपरोक्त 3 मामलों में आवेदक को धारा 19 के तहत अपील करने का अधिकार है। सेक्शन 8 ऑफ RTI कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI के तहत सूचना के खुलासे से छूट। राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, भारत की संप्रभुसत्ता और अखंडता, जानकारी न्यायालय द्वारा वर्जित है। व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा अधिकार, ऐसी जानकारी जिसके प्रकटीकरण से किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा का जीवन खतरे में पड़ सकता है। व्यक्तिगत जानकारी जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। विदेशी सरकार से प्राप्त जानकारी गोपनीय, ऐसी जानकारी जो संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन करती है। कैबिनेट पेपर से संबंधित जानकारी जो जांच से संबंधित है। संबंधित जानकारी जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत आती है। तो आज हमने सेक्शन 8 तक डिस्कस करे जो भी हमारे धाराएं थी। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में इसके आगे के सेक्शन लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।